को लेकर के जब किसान एक लंबी लड़ाई लड़े तो मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया। भादा में, आपको गोपलापुर में, भंटा पोखर में, आगे जो है श्यामपुर, राम जानकी पथ जो अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक सिवान जिले से होते हुए गुजर रही है। इसमें मेहरौना से मलमलिया तक सिवान जिला का हिस्सा आता है और इस रास्ते में हजारों किसानों की हजारों एकड़ जमीन जा रहा है। किसान इस बात के लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। पहले तो किसानों को अंदर बहुत खुशी हुई थी कि हमें ये पथ निकलने से एक पथ तो मिल ही रहा है, हमारे ज़मीन का मुआवजा भी सरकार की जो पॉलिसी है 13 भूमि अधिग्रहण एक्ट जो है 2013 उसके अनुसार मार्केट वैल्यू के 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसको लेकर भी खुश थे, लेकिन अभी जो उनके पास नोटिस गया है उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1956 के अनुसार उनको मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये इस हिसाब से जिस जमीन का मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपया कट्ठा है उसका मुआवजा 2 लाख रुपया कट्ठा तय हुआ है, जबकि मिलना उनको 30 से 40 लाख रुपया कट्ठा चाहिए। तो ये किसानों के साथ सरासर अन्याय है, धोखा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रशासन किसानों से वार्ता करके, किसानों के बीच बैठ करके मुआवजा तय करने के बजाय, कानून सम्मत मुआवजा तय करने के बजाय, उनकी सहमति लेने के बजाय जोर जबरदस्ती नोटिस थमा करके पूछने पर गोल मटोल जवाब देके निकल जा रहा है। और कोशिश यह है कि जल्द से जल्द जमीन को जो है कब्जा में ले लिया जाए। किसानों में भारी आक्रोश है और इसलिए हम लोग एक राम जानकी पथ मुआवजा संघर्ष समिति के बैनर तले मलमलिया से लेकर के मेहरौना तक के बीच की जो किसान हैं उनको संगठित करने की योजना लिए हैं। वो लोग आंदोलन के प्रति जो है जागरूक हुए हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमें सम्मानजनक वार्ता करके और कानून सम्मत जो मुआवजा है हमें दे। इसी कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान महासभा और राम जानकी पथ किसान मुआवजा संघर्ष समिति दोनों के तत्वाधान में 4 फरवरी से 2 पदयात्रा, एक मेहरौना से शुरू होकर के सिवान और दूसरा जो है मलमलिया से शुरू होकर सिवान पहुंच रहा है, जिसका समापन 6 फरवरी को अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के समक्ष संपन्न होगा। एक किसान समागम के रूप में संपन्न होगा। यह 3-3 दिन की यात्राएं हैं और इसमें हजारों की संख्या में किसान भाग लेने जा रहे हैं। इसको केंद्र करके कई दिनों से लगातार मैं किसानों का बैठक कर रहा हूँ। इस क्रम में जमशिकरी में, भादा में, आपको गोपलापुर में, भंटा पोखर में, आगे जो है श्यामपुर बाजार में, तितिरा में, आज मैरवा में, उधर भटई में, सभी जगहों पर। और ये लड़ाई जो किसानों की भी शुरू हुई है, यह लड़ाई 4 फरवरी से जो शुरू होने जा रहा है, एक यात्रा के माध्यम से, एक बड़ी यात्रा के माध्यम से ये लड़ाई जो है पटना के गांधी मैदान तक पहुंचेगी। किसान वहां पहुंच करके सरकार के समक्ष अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और ये नीतीश जी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, यही सरकार दिल्ली में भी है। हम लोग मांग करेंगे कि सरकार किसानों से वार्ता करके कानून सम्मत मुआवजा दे। हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो कानून का अनदेखी कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, या किसानों ने 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट नहीं बनाया है, गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार की बनाई है। और कोई भी चुनी हुई सरकार अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, संविधान और कानून के तहत ही उनको चलना होता है। और कोई भी सरकार यदि उसका उल्लंघन करती है तो उसका संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट है और सबसे बड़ी अदालत जनता का है। जनता जिस दिन सड़कों पर आ जाएगी, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है न्याय लेने के लिए,
तो बड़ी बड़ी सरकारें हमने देखा है देश के भीतर घुटना पर टेकते हुए। आपने केंद्र सरकार को देखा होगा 3 कृषि बिल को लेकर के जब किसान एक लंबी लड़ाई लड़े तो मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया और 3 कृषि बिल को वापस किया। उसी तरह से सीवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में दर्जनों जगह जो भूमि अधिग्रहण बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के नाम पर जो लिया जा रहा है और इसको कहा जा रहा है कि हम बिहार का विकास कर रहे हैं। बिहार का विकास किसानों और गांव से वंचित करके सड़कें बना देने से विकास नहीं होगा, उसमें किसानों को गांव को शामिल करना होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं साफ साफ कि लड़ाई तो अभी स्टार्ट हुई है और लड़ाई यदि ये मुआवजा उचित नहीं मिलता है 2013 एक्ट के तहत, ये 2013 एक्ट कहता है कि वर्तमान दर से 4 गुना जोड़ करके देना होगा। आप सब लोग जानते हैं सड़क के किनारे कम से कम 20 लाख से कम कट्ठा जमीन नहीं है, जिनकी मकान चला गया, जिनकी दुकान चला गया, ये जोड़ करके 4 गुना एक्ट कहता है 80 लाख रुपया कट्ठा। लेकिन आप 1.5 और 2 लाख दे करके चाहते हैं कि हम औने पौने दाम पर सरकार को खुश कर दें। ये डीएम महोदय यदि चाहते हैं तो डीएम महोदय को समझना होगा कि जो कानून का डंडा यदि दूसरों पर चलाते हैं, ये कानून का डंडा इन पर भी चलेगा और किसान चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे। बात है वो तो ग्रामीण क्षेत्र पंचायत में जो जमीनें आती हैं उस पर 4 गुने देने की बात होती है। नगर परिषद क्षेत्र या फिर शहर की जमीनों पे भी ऐसा कुछ चर्चा है क्या कि 4 गुना ही उसका पैसा मिलेगा? 2013 एक्ट कहता है कि वर्तमान दर से जो भी जमीनें हैं उस सब शहर का और देहात का सिंचित और असिंचित दोनों का रेट जो है, जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है उसमें सारे रेंट फिक्स होते हैं। गवर्नमेंट उसका टैक्स लेती है जब हम खेत का रजिस्ट्री करवाते हैं। तो ये सारे आंकड़े और सारे चीज जो उपलब्ध है, तो जो कानूनी सम्मत मुआवजा मिलना चाहिए उसके तहत हम मांग करते हैं कि समय रहते सरकार और जिला प्रशासन दे किसानों को, और यदि अनदेखा किया गया, अन्याय हुआ तो किसान महासभा और राम जानकी मुआवजा संघर्ष समिति का ज्वाइंट जो है ऐलान है कि हम लोग इस लड़ाई को लंबी लड़ाई बनाएंगे और जब तक मुआवजा नहीं मिलता है इस लड़ाई को हम लोग और भी ऊंचाई पर ले जाएंगे। और इसका हम लोग पूरे बिहार में लड़ाई को जो है 11 फरवरी को पटना के मसौढ़ी में पूरे बिहार के किसान और किसान जनप्रतिनिधि, राष्ट्रीय महासचिव भी दर्जनों लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। इस लड़ाई को हम 11 फरवरी को पटना के मसौढ़ी में ऐलान करेंगे और पूरे बिहार में इस लड़ाई को मुहिम को हम लोग तेज करेंगे और राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि समय रहते पूरे बिहार के किसानों को समुचित मुआवजा दे, अन्यथा किसान सड़कों पर आएंगे, विधि व्यवस्था बिगड़ेगा। इसके जिम्मेवार सरकार और प्रशासन हो। भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के अंतर्गत अन्य प्रांतों में 4 गुना दर पर भुगतान हुआ, बावजूद इसके बिहार के साथ ये अनदेखी कौन कर रहा है? कौन लोग हैं इसके पीछे? जो जहां भी मिला है वो ऐसे नहीं मिला है। गोरखपुर नोएडा में भी मिला तो किसान जब सड़कों पर आए और किसान आंदोलन हुआ तब जाकर के मिला। तो इसके जिम्मेवार तो सरकार और प्रशासन है, हम उनको मानते हैं। इसलिए उनको जो है सोचना चाहिए और किसानों को न्यायपूर्ण जो है मुआवजा देना चाहिए।